राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां संसद सत्र चल रहा तो वहीं दूसरी ओर उसके करीब ही जंतर मंतर पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों का बड़ा गुट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आया। प्रदर्शन का कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उसकी मूल जगह से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करना बताया जा रहा है। इसी को लेकर देखिए A1 टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और जंतर मंतर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज के लोग हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से मूर्तियां हटाई गई थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि जहां से मूर्ति हटाई गई थी वहीं पर उसे लगाया जाए। इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं, कुछ वकील साहब भी हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विवेक गौतम है। किस तरीके से देखते हैं जो मूर्तियां हटाई गई थी और अब उसके खिलाफ? देखिए, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार इतना फैल रहा है कि 192 कंट्रीज में से शायद ही कोई देश बचा होगा जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित ना करी गई। और एक तरफ हमारा देश है जो अपने देश की धरोहर को सम्मान देने की बजाय उनका अपमान करने में अग्रणीय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, और जिसको बर्दाश्त बहुजन समाज या कोई भी समाज पूरे देश। सरकार ने तो कहा ना कि वहां से हटा के दूसरी जगह पे लगाई जाएगी और फिर दूसरी जगह पे लगाया भी गया, और अन्य जगहों पर भी बाबा साहब की कितनी इज्जत करते हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो सबसे पहले संविधान को अपने सर माथे लगाते हैं संसद में, और तब उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, जो देखने से आपको पिछले 10 साल के कार्यकाल में देखने में मिल जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर पहली बात करते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मोदी जी एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बता दे जो पिछले 10 साल में उन्होंने डेवलप करी हो। चाइना से मुकाबला करने की बात करते हैं, जापान को जो आज वर्ल्ड की चोटी पर है इनोवेशन में, उसको चुनौती देने की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश में इनोवेशन कैसे होगा? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर बजट कट करते हो। बजट कट करने से यूनिवर्सिटी बनती है? कहते तो हैं कि ऐसा बजट आज तक आया ही नहीं है कभी जैसा बजट इन्होंने दिया। सही बात है, आज तक ऐसी जेब जनता की किसी ने काटी ही नहीं है जैसी मोदी जी ने काटी है। जेब कट रही है। बिल्कुल, 12% टैक्स जो आम नागरिक 7 लाख रुपए महीने में साल में कमा पा रहा है, और आपकी क्रीमी लेयर है 8 लाख के ऊपर। जो 8 लाख की क्रीमी लेयर लेकर बैठे हैं और जिनकी 7 लाख की इनकम ही नहीं है, उनको 12% टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं है, ये एक जेब काटों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। क्या नाम है? कृष्णा विदा। कहाँ से आई है? आया नगर से। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे लेकर आई हैं, क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगनी चाहिए जहाँ पे लगी हुई थी। ये मांग है हमारी। हम वहाँ एक साल में हम एक दिन वहाँ पे जाते हैं, 14 अप्रैल को बड़े बड़े उससे हम जाते हैं वहाँ, मतलब अपने मान सम्मान के साथ में जाते हैं। वहाँ पे हमारा एक ही दिन होता है, हम मंदिरों में तो नहीं जाते। हमारा एक ही दिन होता है, हम वहाँ अपने जाते हैं आराम से बाबा साहब के सामने अपने जो भी हमारे मन में होते वो करते हैं वहाँ। तो 3 तारीख को वो हटा दी गई है, ना किसी को कुछ संदेश दिया कि भाई मूर्ति हटानी है नहीं हटानी है। 3 तारीख को हटाई गई। थोड़ी सी गलती हमारी भी रही है कि हमें 4 तारीख को ये आंदोलन करना चाहिए था, ताकि हमारी मूर्ति वहीं लगनी चाहिए थी। तो इसमें अब सोच लिया कि भाई 2-4 दिन में लगा देंगे। अब मोदी तो है ही पता कितना जुमलेबाज कहाँ है। आम जनता की सोचते हैं, महिलाओं के लिए सबसे अधिक काम किया है, आपके लिए नहीं। कौन सी महिला का अधिकार किया? मणिपुर में पिछले साल मणिपुर जल रहा है, कौन सा अधिकार किया महिलाओं के बारे में? मंदिरों में रेप हो रहे, स्कूलों में रेप हो रहे, 3-3 साल के बच्चों को नहीं छोड़ रहे। तो कहाँ मोदी जी सुन रहा? जब कहीं ऐसी घटना होती है ना, तो मोदी जी कान में रुई लगा लेता है। हाँ, रुई लगा के बैठ जाता है, उसको सुनाई नहीं आती। तो आपने अपनी बात ऊपर तक रखने का प्रयास किया था? क्या ऊपर किसी अधिकारी के पास आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया, या सीधे आप लोगों ने प्रदर्शन ही? हम नहीं, हम क्यों रखेंगे, हम तो प्रदर्शन करेंगे। नियम कानून बाबा साहब के अनुसार ही अगर हम बात। आपकी मूर्ति लगी थी संसद में, उस टाइम हमारी महिलाओं ने कितना यहाँ बलिदान दिया था। जेल में बच्चे पैदा हुए उनके, जब ये मूर्ति लगाई गई थी। आसान नहीं थी ये। बाबा साहब की आवाज उठाते में क्या आप उनके कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? उनका कानून का क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? संविधान में है जो कर रहे हैं। अगर कानून का उल्लंघन, संसद का घेराव सही है।
अगर कानून का उल्लंघन हम करते ना तो अब तक हम वहाँ जाके ना ईंट पत्थर फोड़ तोड़ कर देते हम कानून से चलते हैं, हम बाबा साहब की औलाद हैं। हाँ, बाबा साहब के ध्यान से चलते हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी थी वहाँ क्या मोदी जी आलू बैंगन उगाना था जो उसने जो है मतलब उसका हल्ला टकरा जो वहाँ से मूर्ति हटा दी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मांग क्या? मांग ये है कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ हमारी पहले बलिदान देके वहाँ पे लगवाई थी। मौर्य जी ने उस समय आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन किया था, कितनी महिलाएं हमारी जो बलिदान हो गई थी, ठीक है, उस बलिदान को हमारे इतिहास को नष्ट करा जा रहा है। ये क्या मांगे लेकर आए हैं? और ये जिस तरीके से इतना बड़ा जमावड़ा किया है, संसद घेराव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि न्याय मिले और क्या सरकार आपकी मांगे पूरी? मेरा समाज से ये कहना होगा कि बाबा साहब के जो विचार थे उन पे लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब के 3 विचार थे कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, जो कि हमारा समाज नहीं करता। हमारे समाज के लोग जो अभी सो रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, उठो और दूसरों को सुलाओ। जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है उसको ऐसे सहन ना करो और ईंट से ईंट बजा दो। ऐसे शांति से बैठने से कुछ नहीं होगा। जितने भी ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उन सब बुजुर्गों से ये बोलना चाहूँगा, सब बुजुर्ग अपने अपने घर से एक एक लड़के को लेकर आए। नौजवान अगर हमारा जिस दिन जग गया उस दिन हम दूसरों को सुला देंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। वो 14-15 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया था तो क्या उनका भविष्य नहीं था? उनका भी तो भविष्य था। सरदार भगत सिंह की भी तो जीने की तमन्ना थी और उनके घर वालों को भी तो कुछ ना कुछ तमन्ना थी कि भाई हमारे बच्चे की शादी हो और उनके पोती पोते हों। तो कोई भी समाज जब बलिदान देता है और बलिदान के बाद में ही कुछ प्रभाव पड़ता है, ये बलिदान की शुरुआत है। अगर नहीं माने तो हम भी बलिदान देने के लिए तैयार है, सबके सब। ये घबराए नहीं, ये ना समझे कि हमारा समाज या हमारे युवा घर में सो रहे हैं या वो डर रहे हैं कि भविष्य तो हम बनाने वाले हैं इस देश के। हम मजदूर भी यहाँ पे हम हैं और इस देश को सरकार बनाने वाले भी हम हैं। इसलिए हम भविष्य यहाँ का बनाते हैं और अपना भविष्य भी अपने हाथों से बनाते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। साफ तौर पे आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो है वहाँ पर स्टेज पर जो है अभी जो इनके नेतृत्व कर रहे हैं बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे अधिवक्ता भी पहुंचे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके साथ ही अन्य लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। डीसी कपिल जो कि इनका नेतृत्व कर रहे हैं और इसके साथ ही जो है अब आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पे जो ये सारे लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। दिल्ली की गर्मी के जो हालात है वो काफी ज्यादा दयनीय है और उस स्थिति में भी ये सारी महिलाएं हो या फिर यहाँ पे जो युवा आए हैं, बुजुर्ग हैं, 70-70 वर्ष के यहाँ पे बुजुर्ग भी इकट्ठा है और इन सभी की जो मांग है वो केवल इतनी है कि जहाँ से B.R. अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई थी, बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई थी, उसे उसी जगह पर, उसी स्थान पर दोबारा से लगाया जाए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर इनके जो जिस तरह से एक इच्छा शक्ति है, एक मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि वो आगे संसद का घेराव करेंगे। हालांकि इसके आगे जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। दोनों ही ओर से अगर हम देखें तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अब ये सारे लोग यहाँ से संसद तक, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।